नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक ही तालाब से हम लोग साल में 3 बार कैसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, 3 बार कैसे मछलियां निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा 3 तरीके के मछली का पालन, मतलब कह सकते हैं तालाब का सही प्रयोग। तो तालाब का सही प्रयोग कैसे करेंगे कि हमें इसमें तालाब में 3 तरीके की मछली पालन करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोहू, कतला और मृगल जो देसी कार्प मछलियाँ हैं, जिसको हम लोग IMC या फिर इंडियन मेजर कार्प फिशेस के नाम से जानते हैं। या फिर यदि आप एक्जोटिक ब्रीड में विदेशी कार्प मछलियों का पालन करना चाहते हैं, जिसमें आप सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का पालन करते हैं, तो ये जो मछलियाँ तालाब के अलग अलग लेयर्स पर पाई जाती हैं या फिर तालाब के अलग अलग लेयर्स में अपना भोजन ग्रहण करती है, तो इसका पालन करके आप तालाब का सही उपयोग कर सकते हैं। और इन तीनों का पालन यदि आप करते हैं, तब तालाब का जो सभी लेयर्स है वो साफ रहता है, क्योंकि तालाब के सभी लेयर्स में जो भोजन का निर्माण होता है या जो फीड होता है, उन फीड्स को ये ग्रहण करके तालाब के पानी को साफ रखते हैं। और तालाब का पानी साफ होगा तभी आपकी मछलियों का अच्छा ग्रोथ होगा। पर हमारे किसान भाइयों को ये तो पता है कि हम 3 तरीके के मछली का पालन कर सकते हैं, सभी को पता होगा। जैसे कि आपको रोहू, कतला, मृगल का पालन करते हैं एक साथ, ये सबको पता है। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प का पालन करते हैं एक साथ, ये भी सबको पता है। परंतु इसमें पानी कितना रखना चाहिए, कितना इसमें गहराई होना चाहिए, ये बात सबको पता नहीं होता है। तो यदि आप तीनों लेयर का उपयोग कर रहे हैं, तो तीनों लेयर्स के लिए तीनों लेयर का मछली का पालन कर रहे हैं, तब आप इसके लिए पानी को ज़्यादा भरना पड़ेगा। यदि आप उसमें 1 मीटर या 1.5 मीटर का पानी गहराई रख रहे हैं, तो तीनों सतह की जो मछलियां हैं, तीनों लेयर्स की मछलियां, उसको कितना जगह मिलेगा। तो यदि जगह कम मिलेगा तो मछलियों का ग्रोथ कम होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 3 तरीके का मछली का पालन कर रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इसमें हमने 3 तरीके का मछली का पालन किया हुआ है। तो इसके लिए तालाब का गहराई अधिक से अधिक होना चाहिए। कम से कम उसमें आप 3 मीटर पानी रखिए, ताकि एक एक लेयर की मछली के लिए 1 मीटर का जगह हो। तब आपको 3 लेयर की मछलियों के लिए 3 मीटर का जगह चाहिए। तो 1 मीटर जगह मिलेगा एक लेयर की मछली को, तब उसमें उसका ग्रोथ अच्छा आएगा। यदि आप 2 मीटर ही पानी रखेंगे तो एक मछली के लिए 1 मीटर का जो जगह स्पेस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर का उसके लिए गहराई बनना चाहिए। तो तालाब को यदि आप 3 लेयर में बांटते हैं, तो 1-1 मीटर करके आपको 3 लेयर में उसको बांटना है। तब जाके जो मिडिल लेयर की मछलियों का ग्रोथ अच्छा होगा। क्योंकि एक लेयर की मछली, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपरी लेयर की मछली है तो वो ऊपर ही में ही रहेगी और निचले सतह की मछली एकदम नीचे नीचे में ही रहेगी, ऐसा नहीं है। परंतु उसका जो एरिया होता है, तो उस एरिया पर वो घूम करके चर सकती है। तो उसके लिए उसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मछलियों में अच्छा ग्रोथ आता है। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो ग्रास कार्प मछलियां हैं, जो 2-3 इसमें ग्रास कार्प है, जिसका वजन जो है वो 3 किलो तक हो चुका है। तो 10 महीने में इसका वजन 2 किलो से लेकर के 3 किलो तक हो चुका है। और जो बाकी मछलियां जो छोटी, जिसको हमने बाद में डाला है, उनका वजन जो है वो आधा किलो से लेकर के 700 ग्राम तक का है। छोटी मछलियों में जैसे कि आपने देखा कि इसमें जो सिल्वर कार्प मछलियां हैं, इनका वजन भी आराम से इसमें जो नेक्स्ट 5 मंथ में 2 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तालाब में पानी इतना ज़्यादा भर के रखते हैं कि इनके लिए स्पेस जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है, ताकि वो आसानी से उसमें खेल सके बहुत अच्छे से, और उनके लिए चारा जो है वो पर्याप्त मात्रा में बन सके। उसमें जो प्राकृतिक भोजन का निर्माण, जैसे कि तालाब का पानी का रंग आप देख रहे हैं, इसमें प्लैंकटन का निर्माण, और जितने भी जो शाकाहारी मछलियां हैं, इन मछलियों का ग्रोथ प्लैंकटन से ही होता है, प्राकृतिक भोजन से ही अच्छा होता है। जैसे कि कतला मछली हो गया या फिर इसमें सिल्वर कार्प मछली, तो इनका वजन जो है वो बिना मार्केट फीड के, जो कतला है उसका वजन 10 महीने में 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक हो जाता है। और जो सिल्वर कार्प मछली है उसका वजन, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है, उसका वजन जो है वो 2 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक हो जाता है। और ग्रास कार्प मछली का वजन भी 2 किलो से लेकर के 3 किलो तक 10 महीने में आराम से हो जाता है, यदि आप इस तरीके से पानी को मेंटेन करते हैं तो। और इस तरीके से आप अलग अलग लेयर का उपयोग करके, तालाब का सही उपयोग करके 3 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं साल में। परंतु कभी भी एक ही सतह में पाई जाने वाली मछलियों को एक साथ ज़्यादा मात्रा में नहीं पालना चाहिए। जैसे कि सिल्वर कार्प हो गया और कतला मछली, जो तालाब के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। तो जैसे कि ये कतला मछली तालाब के ऊपरी सतह में फीडिंग करती है, तो इसको और सिल्वर कार्प को एक साथ यदि हम पालन करेंगे, तो सिल्वर कार्प मछली का ग्रोथ ज़्यादा होगा, परंतु कतला का ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितना भी जो प्लैंकटन था, उस प्लैंकटन को सिल्वर कार्प मछली खा जाएगी और उसमें कतला के लिए भोजन नहीं बचेगा। तो दोनों में इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। इसी वजह से आपको एक ही साथ ऐसे मछली का पालन नहीं करना चाहिए जो एक ही लेयर पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो बाकी वीडियोस है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, और या फिर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं बाकी वीडियोस के लिए, या फिर वीडियो के एंड पर आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा।
तो खास करके हमारे जो नए किसान भाई हैं जो मछली पालन करना चाहते हैं, वो तालाब के पानी का रंग देख सकते हैं। इस तरीके से आपके तालाब का पानी का रंग होना चाहिए। तालाब के पानी का मेंटेनेंस कैसे करना है, उसमें प्लैंकटन कैसे बनाना है, सरसों की खली से प्लैंकटन कैसे बनाना है, गोबर से प्लैंकटन कैसे बनाना है, या फिर किसी रासायनिक उर्वरक से कैसे प्लैंकटन बनाना है, इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोज़ बना करके रखा हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट पर जा करके बिल्कुल उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि आप अच्छा से अच्छा उसमें मछली पालन में लाभ जो है वो कमा सकते हैं, इनकम ले सकते हैं। तो हमारे ऐसे किसान भाई जो फीडिंग पर खर्चा नहीं कर सकते, जिनके पास मछली का दाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जो मछली का बीज डाल करके केवल उसमें नेचुरल फीडिंग करा कर ही उसमें इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको तालाब का पानी मेंटेन करना होगा, उसमें तालाब की गहराई को मेंटेन करना होगा। उसके अलावा उसमें प्लैंकटन सही मात्रा में होना चाहिए। इस चीज़ का आपको परीक्षण करना होगा तालाब के पानी के रंग से, तालाब में गंदगी ना हो, मछली को रोग ना हो। इन सभी का उपाय मेरे द्वारा जो बताए गए उपाय हैं, इन उपाय को करके देखिए एक बार, आपको निश्चित ही उसमें लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो एक बार यदि कोई किसान भाई इस तरीके से मेरे द्वारा जो बताए गए उपाय हैं, उन उपायों को अपना करके मछली पालन करते हैं, तो उसको निश्चित ही मछली पालन में सफलता मिलेगी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये मछलियाँ जो है वो कितने मज़े से इसमें पानी में खेल रही हैं और फीडिंग कर रही हैं। तो इस तरीके से यदि मछलियाँ फीडिंग करती है और उसमें पानी में खेलती है, तभी उसमें अच्छा ग्रोथ होता है। यही जो है वो मछली पालन का सफलता का पहचान है। यदि आपके तालाब में मछलियाँ इस तरीके से खेल रही हैं, तभी आप समझ सकते हैं कि ये जो है अच्छा उसमें ग्रोथ आ रहा है। मछलियाँ अच्छा फीडिंग कर रही है तो उसमें अच्छा ग्रोथ होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से इसमें मछली पालन कर रहे हैं, जैसे कि इसमें फंगास है, कतला है, इसके अलावा कुछ इसमें ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प भी है। और पानी में ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन रखना है, तो उसमें पानी कैसे चलाना है, कब चलाना है, इस तरीके के सभी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।